हॉलीवुड मेगा मूवीज प्रेजेंट्स लैंड शार्क। कहानी की शुरुआत में साउथ कोरिया के एक बीच को दिखाया जाता है जहां पर कि एक बाप और बेटा मछलियां पकड़ रहे होते हैं। जब वे दोनों मछलियां पकड़ रहे होते हैं तो मछली पकड़ने वाले कांटे में एक बहुत बड़ी चीज आकर के फंस जाती है। जब वे दोनों इसको बाहर खींचते हैं तो वे देखते हैं कि यह किसी जानवर का कटा हुआ सिर है। कुछ देर बाद वे दूर समुद्र में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज उन दोनों की तरफ आ रही है और वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहता है। जब वह चीज उनके पास आ जाती है तो वे देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ी शार्क होती है जो उनके ऊपर से पार निकल जाती है। इसके बाद कहानी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंडर वाटर दृश्य को दिखाया जाता है। यह इस कंपनी की लेबोरेटरी थी जहां की बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते थे। यहाँ इस कंपनी का मालिक कियान लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा होता है और वह बताता है कि हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। कियान बताता है कि हम कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं और अब हमने एक नया रिसर्च किया है जिसमें हम शार्क के अंदर केचुए का जीन डालेंगे और फिर उससे कैंसर से लड़ने की एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनाएंगे और इस तरह से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को इस पूरे वर्ल्ड से समाप्त कर देंगे। कियान वहां आए हुए लोगों से कहता है कि आप लोगों को हमारा सहयोग करना होगा और आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। इस बात को सुनकर के वहां आए हुए सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद कियान एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम ईथन है। ईथन उस शार्क के बारे में हर चीज जानता है और इस कंपनी में उसे शार्क का ट्रेनर बनाया गया है। ईथन शराब पी करके वहाँ लोगों के बीच में पहुँचता है और लोगों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वे सब चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये शार्क को ट्रेन करने वाला आदमी है। इसके बाद ईथन एक मछली से शार्क को बुलाता है। इसके बाद वह शार्क उस वाटर पॉन्ड से बाहर आती है और मछली को खा करके फिर अंदर चली जाती है। वहाँ बैठे लोग जब यह देखते हैं तो वे भौंचक के रह जाते हैं। कियान वहाँ के साइंटिस्टों से रिसर्च का तीसरा फेज शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी वहाँ आती है और वह कहती है कि इस रिसर्च के लिए अभी शार्क रेडी नहीं है, इसलिए हमें इस रिसर्च को नहीं करना चाहिए। कियान की सेक्रेटरी उसे बताती है कि इस रिसर्च को यदि हम अभी जारी रखेंगे तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा ला सकती है। कियान अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि शायद तुम नहीं जानती हो कि हम पूरे वर्ल्ड को कौन सी चीज देने वाले हैं और हमारे इस रिसर्च को हमेशा याद किया जाएगा। इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए यदि हमें रिस्क भी उठाने पड़ेंगे तो हमें उनके लिए रेडी रहना होगा। इसके बाद उस लैब के सारे साइंटिस्ट केंचुए के जीन को शार्क की बॉडी में डालने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। वे केंचुए के जीन को शार्क की बॉडी में इसलिए ट्रांसप्लांट करना चाहते थे ताकि सारे विश्व के लिए दवाई बनाई जा सके और वे इस प्रयोग में सफल रहते हैं और इसके बाद वे सब के सब वहाँ खुशी मनाते हैं। इसके बाद शार्क की बॉडी में लगातार चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डेंजर का अलार्म बजता है और सब के सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी वे शार्क को कंट्रोल करने वाले डिवाइस में देखते हैं कि उसके दिल की धड़कन लगातार गिरती जा रही है। वे लोग सोचते हैं कि अब शार्क जिंदा नहीं बचेगी। तभी वहाँ पर वह शार्क अचानक से वाटर टैंक से बाहर आती है और एक साइंटिस्ट को पकड़ करके अपने साथ ले जाती है। वहाँ के सारे साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ईथन आता है जो कि उस शार्क को ट्रेन किया करता था, लेकिन उसे कोई भी नहीं बता था कि उन लोगों ने आखिर शार्क के साथ क्या किया है। ईथन उन लोगों से पूछता है कि ये शार्क इतनी डेंजरस कैसे हो गई, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते। तभी वह शार्क बुलेट प्रूफ शीशे के सामने आती है और वे लोग सोचते हैं कि वह शीशे को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह शार्क उस मोटे से शीशे को तोड़ करके बाहर आ जाती है। इसके बाद वहाँ लैब में चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। उस लैब में काम करने वाले सारे लोग पानी में डूबने लगते हैं और वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट थे उनमें भी पानी भरने लग गया था। अचानक आए इस जलजले के कारण वहाँ कई लोग पानी में डूब जाते हैं जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो वहाँ बचे हुए लोग रहते हैं वे पानी से बाहर आते हैं, लेकिन वे सब के सब डरे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें यह खतरा था कि अब वह शार्क हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन लोगों को पता था कि पानी में शार्क हमारी आवाज़ सुन करके हमारी ओर अट्रैक्ट होगी और फिर हम पर हमला कर देगी। तभी वहाँ पर शार्क एक लड़की पर हमला करती है और उसे मार देती है। उस लड़की को मरते हुए देखकर एक साइंटिस्ट चिल्लाने लगता है। वह शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ ईथन पहुँच जाता है। वह एक बॉक्स से ट्रैंकुलाइजर को निकालता है जो कि उस शार्क को बेहोश कर सकता था। ईथन उस कांच के बॉक्स को तोड़ करके उस ट्रैंकुलाइजर को बाहर निकाल देता है। इसके बाद ईथन ट्रैंकुलाइजर से उस शार्क पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब ईथन का दोस्त पी यांग वहाँ आता है। वह शार्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसी बीच ईथन ट्रैंकुलाइजर को उसकी पीठ में घोंप देता है।
अब पियांग और ईथन उस शार्क को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वे उन सब से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वहाँ बचे हुए लोग ईथन पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए वे उसका कहना मानते हैं। पानी में जब वे सबके सब बाहर निकलने वाले गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट के हाथ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस ब्लड की स्मेल को सूंघ करके वह शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वे सबके सब उस लैब से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। जंगल में जब वे लोग अपने सामने देखते हैं तो उन्हें ज़मीन में बहुत बड़ी बड़ी दरारें नज़र आती है और फिर से उनके अंदर खौफ अपना डेरा जमाने लगता है। जंगल में कियान को याद आता है कि उस लैब के मालिक कियोन ने अपनी बेटी को उस रेस्ट हाउस में रखा था। वह छोटी सी बच्ची इस समय पार्क में झूला झूल रही थी, तभी वहाँ पर एक शार्क पहुँचती है। वह बच्ची डर के मारे एक मोटे से पाइप के अंदर चली जाती है, लेकिन वह शार्क उस पाइप को तोड़ करके भी वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पर ईथन और कियान पहुँचते हैं और वे दोनों बड़ी बहादुरी से उस छोटी सी बच्ची की जान बचा लेते हैं। ईथन जब उस छोटी सी बच्ची को लेकर के जंगल की ओर भाग रहा था, उसी समय वह शार्क भी उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। जब वे सबके सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे होते हैं, तभी वह शार्क ज़मीन के नीचे से अटैक करती है और उनमें से एक साइंटिस्ट को पकड़ करके मार डालती है। उसका साथी साइंटिस्ट उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शार्क के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद ईथन को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वह शार्क भी उसके पीछे पीछे आती है। इसके बाद ईथन एक गहरी खाई में जंप मारता है और वह शार्क भी वहाँ से नीचे कूद मार देती है, लेकिन ईथन आधे में अटक जाता है और कियान उसे ऊपर खींच लेती है। ईथन पूछता है कि यह शार्क ज़मीन में आखिर कैसे चल सकती है। इस पर कियोन उसे बताती है कि उन्होंने केंचुए का जीन इसमें ट्रांसप्लांट किया था, इस वजह से शायद वह ज़मीन में चल पा रही है। इस बात को सुनकर के ईथन को कियान पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि आखिर लोग पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं। कहानी के अगले दृश्य में एक जख्मी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। उसके घाव से लगातार खून निकल रहा था। वहीं पर पास में एक साइंटिस्ट होता है और वह कहता है कि हमें इसको छोड़ना होगा, नहीं तो इसकी स्मेल से यहाँ पर शार्क आ जाएगी। और फिर होता भी ऐसे ही है। वहाँ पर शार्क अटैक करती है और उस आदमी को मार देती है। इसके बाद वे सारे के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे भागते हैं। शार्क भी लगातार उनका पीछा कर रही थी। इसी बीच वहाँ पर एक साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है। वह छोटी सी बच्ची उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह सेल्फिश साइंटिस्ट उसे वहीं पर छोड़ करके खुद वहाँ से भाग जाता है। शार्क उस साइंटिस्ट के ब्लड की स्मेल को सूंघ करके उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। इसके बाद फिर से वह शार्क बच्ची की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर लैब का मालिक कियान अपने कुछ साथियों के साथ पहुँचता है और उस शार्क पर गन फायर करता है। ईथन भी उस शार्क पर ग्रेनेड से हमला करना चाहता था, लेकिन तभी कियान उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे यह शार्क जिंदा चाहिए। कियान ईथन को बताता है कि यह शार्क हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें इसको कंट्रोल करना होगा और तुम ही इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ईथन यह सब करने से मना कर देता है। कियान एक सेल्फिश और ख़तरनाक इंसान था। वह उन साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट पर गोली चला देता है और उसे मार देता है, और यह सब देख करके फिर ईथन को उसकी बात माननी पड़ती है। कहानी के अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि वे सबके सब एक बड़ी सी बोट में बैठ करके समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। जब वे आगे जाते हैं तो वे वहाँ देखते हैं कि उस शार्क मछली ने सारे जीवों को मार दिया था। इसके बाद वे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हैं कि वह शार्क लगातार शहर की ओर बढ़ रही है। उस शार्क पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया गया था जो कि उसकी लगातार लोकेशन बताती रहती है। इसके बाद शार्क को हाईवे पर दिखाया जाता है। वह हाईवे को तोड़ती हुई लगातार शहर की ओर बढ़ती रहती है और वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। शहर में वह शार्क एक बच्ची को खाने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी कियोन उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंट्रोल करती है और वह उस बच्ची को छोड़ देती है। इधर बोट में एक लड़का फिशिंग वायर पर एक मछली को टांग करके समुद्र में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आती है और उस छोटी मछली को खाने के लिए बढ़ती है, और जब वह उस जाल में फंस जाती है तो वह सारी बोट को हिला देती है। उस बोट से सारे आदमी नीचे गिर जाते हैं और वह शार्क बोट समेत कियोन को एक किनारे पर ले आती है। समुद्र के किनारे में पहुंचने के बाद वह शार्क एक गुफा में चली जाती है। जब कियोन को होश आता है तो वह अपने आप को गुफा में देखती है और अपने ठीक पीछे देखती है एक खतरनाक शार्क। तभी वहाँ पर कियान और उसके कमांडो ईथन के साथ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वे सबके सब इलेक्ट्रिक गन से उस शार्क को बेहोश कर देते हैं। जब कियोन वहाँ पर पहुँचता है तो वह बहुत खुश होता है और इसके बाद वह उस शार्क को छूता है। इसके बाद कियान ईथन और कियोन को बताता है उसका मकसद कोई मेडिसिन बनाना नहीं बल्कि बायो वेपन बनाना है, और इस बात का पता किसी और को न चले, इस वजह से आज वह ईथन और कियोन को मार देगा। तभी उस बेहोश शार्क को होश आता है और वह वहाँ पर कियोन को खा डालती है। इसके बाद उसके साथी भी वहाँ से आगे को भागने लग जाते हैं। वे सबके सब जान बचाने के लिए आगे भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड चल जाते हैं
और इस वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है। इस धुएं का फ़ायदा उठा करके वह शार्क मछली कियोन के सारे आदमियों को खा डालती है। ईथन और कियोन वहाँ से आगे भाग जाते हैं, इस वजह से वो शार्क से जिंदा बच जाते हैं। ईथन उस शार्क को मारने का एक प्लान बनाता है और कियोन से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छीन लेता है। ईथन उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शार्क के मुंह में फेंकना चाहता था, लेकिन वह उसमें सफल नहीं होता। वह शार्क लगातार ईथन के पीछे भाग रही होती है। तभी ईथन का एक फ्रेंड एक मरी हुई मछली को लाता है और वह शार्क की ओर उसको फेंकता है। शार्क बड़ा सा मुंह करके उसको पकड़ने के लिए बढ़ती है और इसी बीच ईथन बड़े बड़े ग्रेनेड से हमला करके उसके मुंह को फाड़ देता है। इससे शार्क की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। कियोन और ईथन का दोस्त यह सोचते हैं कि ईथन उस ब्लास्ट में मारा गया है, लेकिन तभी ईथन वहां पर पहुंचता है और वे तीनों के तीनों आपस में मिल जाते हैं। कहानी के अंत में एक शार्क मछली के छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि उसी शार्क का बेबी होता है। और इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। होप कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मनोरंजक फिल्मों के एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लगातार अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।